हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। और आज हमें 1.2 पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं 1.2 में क्या क्या पढ़ना है। तो 1.2 में जैसे मान लीजिए आएगा कि रिक्त समुच्चय। उसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? मतलब रिक्त का मतलब होता है खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। आप जानते हैं रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। मतलब खाली का मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट न हो। तो कहते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी अवयव न हो, ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि शून्य हो, नहीं नहीं, उसमें एक भी अवयव न हो, ठीक है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कह रहे कि यक्स सच दैट यक्स इजकल टू एन, जहाँ एन इज एलिमेंट ऑफ क्या? तो एन इज एलिमेंट ऑफ एन, मतलब जो एन है वो प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। लेकिन कैसा? वो एक से बड़ा होगा और दो से छोटा होगा। तो एक से बड़ा और दो से छोटा कोई प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। अर्थात ये कैसा समुच्चय है? तो यह रिक्त समुच्चय है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहे कि यक्स सच दैट यक्स वर्तमान में 9 तथा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी। अब तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कोई विद्यार्थी तो होगा नहीं कि जो 9 में भी पढ़ेगा और 10 में भी पढ़ेगा। अर्थात ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। कह रहे कि यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप जानते हैं कि एक्स विषम संख्या है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ये भी कैसा है? तो रिक्त समुच्चय है। मतलब रिक्त समुच्चय का मतलब होता है खाली, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जिसमें एक भी एलिमेंट न हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब चलिए दूसरी बात पढ़ते हैं, परमित तथा अपरमित, ठीक है। तो परमित का मतलब होता है जिसकी सीमा होती है, अपरमित जिसकी सीमा नहीं होती। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आप जैसे लाइसेंस बनवाते हैं, डीएल बनवाते हैं, तो एक होता है कि ऑल इंडिया परमिट, दूसरी बात होती है कि केवल राज्य सरकार के लिए होती है, ठीक है। तो वही एक बात कहते हैं कि परमिट का मतलब जिसकी सीमा होती है, जिसमें निश्चित होता है कि इसमें इतने एलिमेंट होंगे, और जिसमें निश्चित नहीं होता वो क्या हो जाएगा? अपरमित हो जाएगा। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित, ठीक है, हो परमित समुच्चय कहलाता है। मतलब ऐसा समुच्चय, लिखना भूल गए हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परमित समुच्चय कहलाता है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू एन, जहाँ एन क्या है? इज एलिमेंट ऑफ एन। एन जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन कैसा है भाई? तो 5 से बड़ा है और 1 से क्या है? 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। मतलब जिसमें क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 2 3 4, ये भी क्या है? तो परमित समुच्चय है, ठीक है। जिसमें क्या होना चाहिए? निश्चित हो। उसमें एलिमेंटों की संख्या एक निश्चित होती है कि इसमें इतने एलिमेंट होंगे, वो परमित हो जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय भी परमित है, इसमें निश्चित है कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपरमित। अपरमित का मतलब अपरमित, ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, अपरमित समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें अवयव संख्या निश्चित नहीं हो। जैसे आप कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू एन, जहाँ एन इज एलिमेंट ऑफ एन। अब प्राकृतिक संख्या तो बहुत होती है, ठीक है। आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूसरी बात कि 1 3 5 7, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये विषम संख्या है ना। तो अब ये क्या है? इसके निश्चित नहीं है, क्या कि डॉट 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 मतलब अनंत तक है। मतलब जिसमें निश्चित होगा वो परमित होगा, जो ठीक है निश्चित नहीं होगा वो क्या होगा? अपरमित होगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम अपना चैप्टर 1 अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1.2 का पहला क्वेश्चन। किताब लेके बैठ के पढ़िएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। चलिए 1.2 प्रश्नावली हम क्या देखते हैं? 1.2 को देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है। तो अब इस किताब से ही हम बता देते हैं, बहुत आसान है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या होती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या हो जो 2 से भाज्य हो लेकिन विषम हो, तो ऐसा होता है। तो देखिएगा रिक्त समुच्चय होगा ना। कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। बताइए कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई होती है? तो नहीं होती है। अर्थात ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला, हाँ पहला क्या हो जाएगा? हाँ ये रिक्त समुच्चय है। दूसरा कह रहा है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय।
अब बताइएगा कोई समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समअभाज्य संख्या कोई होता है समअभाज्य संख्या, ठीक है, हाँ समअभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है, वो सम भी हो और अभाज्य भी हो तो ये होती है, आप जानते हैं, अर्थात यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। अब क्या है, x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x क्या है, 5 से बड़ा है, x क्या है, जो x होगा वो 5 से क्या होगा, छोटा होगा, और साथ ही में वह संख्या जो होगा वह 7 से क्या होगी। देखिए x जो होगा, x कह रहा है कि 5 से क्या होगा भाई, x ऐसे लिखा है, x जो है कि वह 5 से क्या है, तो 5 से x क्या है, छोटा है, ठीक है, 5 से x क्या है, छोटा है, और 7 में 5 से छोटा है ना x। और दूसरी बात कर रहा है इसमें 5 बड़ा है और x 5 से क्या है, छोटा है, और कह रहा है साथ ही में x क्या होगा, बड़ा होगा, किसे से, तो 7 से। अच्छा 7 से बड़ी या 5 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं होगी, अर्थात ये भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा भी जो होगा वो रिक्त समुच्चय है, हाँ ये भी रिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि हाँ अब चलेगा। इसका चौथा कह रहा कि वाई सच दैट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिएगा कोई दो समांतर रेखा है, यह दो समांतर रेखा है ना, अब इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा ना, तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है, हाँ ये भी रिक्त समुच्चय है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो आप जानते हैं कि जिसमें संख्या एलिमेंट जो होते हैं वो निश्चित होते हैं कि भाई इसमें इतने एलिमेंट होंगे, चाहे जिसको गिना जा सके वो परिमित होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या होगा, अपरिमित होगा। आप जिसे परिभाषा दे सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसलिए किताब से ही बता दे रहा हूँ, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहा वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि वर्ष के महीना, वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात ये कैसा समुच्चय होगा, तो परिमित समुच्चय होगा। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो परिमित होगा, ये क्या होगा, तो परिमित होगा। दूसरा कह रहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब 1 2 3 डॉट 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 दिया, तो ये परिमित है, तो ये परिमित नहीं, ये कैसा है, तो ये क्या है, अपरिमित है, ये अपरिमित है, अपरिमित है, ये अपरिमित है, अपरिमित है, ठीक है, ये अपरिमित है, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरा 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, अर्थात देखिएगा इसका लिमिट है कि यह कितनी तक है, ये तो 100 तक है, 1 2 3, ये प्राकृतिक संख्या जो है 100 तक ही है, ये जो संख्या है ये 100 तक ही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परिमित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो परिमित हो जाएगा, ठीक है, परिमित हो जाएगा। दूसरी बात, चलिए अगला देखते हैं, चौथा कह रहे 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होगा, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमित हो जाएगा, बस आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा नोट में, ये अपरिमित हो जाएगा। और पांचवा कह रहा है आपका 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्या, तो 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्या होती ही है, आप गिन सकते हैं कि 99 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका पांचवा है वो क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम वही क्वेश्चन है, जैसे दूसरा है वैसे ही तीसरा है। कह रहा पहला एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अब आप जानते हैं कि देखिएगा, अब यहाँ कॉपी में थोड़ा सा देखते हैं, तो ये एक सच के समांतर, आपका ये एक सच है, ये एक सच है ना, देखिएगा यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये आपका एक सच है, ठीक है, तो ये आपका जो है देखिएगा एक सच। अब ये आपका जो x सच है तो इसके समांतर रेखाएं तो बहुत ही सारी खींची जा सकती है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये आपका अपरिमित हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय तो बहुत सारी होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। कह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं कि कितने अक्षर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो परिमित हो जाएगा। कह रहे उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, तो भाई 5 के गुणज तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। अब कह रहा है चौथा कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो आप गिन सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत लोग क्वेश्चन गड़बड़ कर देंगे। चौथा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित हो जाएगा, बस मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। देखिएगा पांचवा कह रहे हैं मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब आप जानते हैं कि एक मूल बिंदु 0,0 से, ठीक है, अनेक वृत्त होकर जा सकते हैं, अर्थात वो क्या हो जाएगा भाई, कि क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, ठीक है। अब चलेगा चौथा क्वेश्चन को, चलेगा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि A = B है अथवा नहीं, मतलब ये समुच्चय A
बी के बराबर है कि नहीं है। तो आप समान समुच्चय में जानते हैं कि समान समुच्चय में क्या होता है, समान। तो समान का मतलब आप जानते ही हैं कि क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का एलिमेंट समुच्चय बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात इसका जो अवयव है, इसमें जितने अवयव है इसमें भी क्या हो, वही अवयव अगर होंगे, चाहे क्रम इधर उधर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर तब होगा, समान तब होगा कि समुच्चय ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो समुच्चय बी में हों। तो कहेंगे कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो वही कह रहा है कि देखिए कौन समान है कौन असमान है। तो चौथा का हम पहला देखते हैं। ए में दिया है ए बी सी डी, बी में दिया है कि डी सी ए बी, अर्थात ये क्या है, समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। तो कह देंगे कि ए इक्वल टू क्या, बी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहे कि ए, देखिए ये भी समान है कि नहीं, ए में 4 8 12 16, बी में 8 4 2 तो मिल रहा है, 8 4 मिल रहा है, इसमें 12 है, 16 भी मिल रहा है, लेकिन इसमें 12 है, इसमें 12 है नहीं है, इसमें 18, इसमें 18 है नहीं है। तो कहेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। यहाँ क्या कहेंगे कि ए बी के बराबर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ए क्या है, तो 2 4 6 8 10 है। बी में क्या है, यक्स सम धन पूर्णांक, लेकिन कैसा, तो 10 से कम। तो बी में क्या हो जाएंगे भाई, 10 से कम सम धन पूर्णांक, तो 2 4 6 8 और 10, 10 के बराबर भी कह रहा है। तो देखिएगा ए में भी 2 4 6 8 10 है, बी में भी 2 4 6 8 10 है। तो कह देंगे कि ए इक्वल टू क्या है, बी है, ए इक्वल टू बी है। चौथा कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स सम, ठीक है, एक्स संख्या 10 का एक गुणज। तो 10 का जो गुणज है, ठीक है, 10 का गुणज है, एक्स क्या है, तो 10 का गुणज। तो 10 का गुणज में ए में क्या हो सकता है भाई, 10 के गुणज में 10 20 30, हाँ ऐसे डाट डाट होते रहेंगे ना। लेकिन अब बी में देखिएगा 10 20 30 है नहीं, 10 है 15 है 20 है 25 है, अर्थात कहेंगे कि ए बी के बराबर नहीं है। कहें कि क्या है, ए और बी समान नहीं है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन चलेगा, देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, मतलब वही कह रहा है कि क्या ए बी के बराबर है कि नहीं है। तो देखिएगा कि ए इक्वल टू 2 3 और बी इक्वल टू एक्स सच दैट समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 का एक हल है, ठीक है। तो चलेगा, आप जानते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, ये जो समीकरण है आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या उसमें 2 और 3 आएगा, तो 3 दूना 6 करने 6 और 2 3 6, तो प्लस 2 और प्लस 3 आ रहा है, अर्थात उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 ऐसे ही ना आएगा और x प्लस 2, तभी तो इसका गुणा करेंगे, x का x में x स्क्वायर और x का 2 में तो 2x, 3 का x में तो 3x और 3 दूना 6। ये आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है। अब इनके जो मूल ज्ञात करेंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, तो -2 और -3। तो देखिएगा बी में -2 और -3 आ रहा है और ए में 2 और 3 आ रहा है, ए में क्या है 2 और 3 आ रहा है और बी में क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2। तो हम कह देंगे कि क्या है, ये समान नहीं है, ये जो युग्म है वो समान नहीं है, ये समान नहीं है, ठीक है। ये क्या होंगे, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, लिख देंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिखेंगे, समान नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द फालो का एक अक्षर है। तो चलेगा ए इक्वल टू बनाते हैं फालो का, तो एफ कामा ओ कामा यल कामा डब्ल्यू, यही तो बनाएंगे ना। कहा कि अब रियल 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ओ 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, चलेगा। बी कह रहा है, बी क्या दिया है, बी दिया है कि वाई सच दैट वाई शब्द ये देखिए WOLF, तो ठीक है, तो बनाइएगा WOL और यफ। देखिएगा इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें ओ, इसमें भी ओ है, इसमें W है, इसमें भी W है, इसमें यल है और इसमें भी यल है। तो कह देंगे कि ए इक्वल टू क्या कह देंगे, बी। ए और बी क्या है, समान हैं, ठीक है। अब आगे हम देखिएगा 6वां क्वेश्चन, इसी पर बता देता हूं कॉपी पे थोड़ा सा। कह रहा नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। समान समुच्चय कौन है, चलिए पहले हम ए को लेते हैं। ए को जो है समुच्चय लेते हैं, ए में 2 4 8 12 है। अब देखिएगा ए के बराबर कोई है कि इसमें 2 4 8 12 है, देखिएगा बी में है नहीं, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए क्या कहेंगे, बी के बराबर नहीं है। अब चलिए ए के देखते हैं सी, तो 2 देखिएगा 12 तो है, 12 है, ठीक है,
थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ठीक है, चलेगा। देखिएगा 14 इसमें 14 है नहीं है, अर्थात ए सी के भी बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 3 1 4 2, ठीक है, तो इसमें ए क्या है, देखिएगा ये इसमें 3 1 4 डी के बराबर है नहीं है, ई में नहीं, एफ नहीं, सी भी, जी है वो भी नहीं, एच वो भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, देख लेंगे कि कौन बराबर हो रहा है। देखिएगा बी में 1 2 3 4 है, ठीक है, डी में क्या है 3 1 2 4, अर्थात कह देंगे कि बी क्या है इजकल टू डी, बी इजकल टू क्या है डी है, ठीक है। अब चलेगा सी बराबर ही नहीं है ए डी के, सी बी के बराबर ही नहीं है, चलेगा ई में -1 1 है, ई में क्या है तो देखिएगा -1, ई में क्या है -1 1 है, एफ में क्या है 0 ए है, और जी में क्या है 1 है और -1, अर्थात ई इजकल टू भी क्या कह सकते हैं, ई इजकल टू भी हम लोग कह सकते हैं कि जो ई है वो जी के भी बराबर होगा, क्या है कि इसमें 1 -1, इसमें भी 1 -1 है, और एच में क्या है 0 1 है, और एफ में क्या है 0 ए है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। मतलब केवल आपको छठवें में क्या करना है, छठवें जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, समान देख लेना है, तो आप ठीक है देख लीजिएगा कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है, वैसे हमने बता भी दिया है, ठीक है। अब कल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद, कल आगे पढ़ाया जाएगा आपको।